हेलो एवरीवन, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ब्लड और उसके कंपोनेंट के बारे में कि ब्लड होता क्या है और वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। बच्चों, चैप्टर जो है ये आपको क्लास 10th में सर्कुलेशन में पढ़ना होगा, क्लास 11th में बाज़ाब्ता हम लोगों का एक अलग फ्लूइड चैप्टर्स है सर, उसमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो ब्लड एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन करना है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। ब्लड होता क्या है? ब्लड बेसिकली बच्चों एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं इसको समझिएगा हम लोग। ठीक है, फ्लूइड बोलते हैं सर यहाँ पर क्योंकि यहाँ देखिए लाइन है, फ्लूइड यहाँ पर बोलते हैं क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। कनेक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है, जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, एंड टिश्यू बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं लाइक WBC, RBC, प्लेटलेट्स होते हैं, सो दैट इसे हम लोग ब्लड कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिकी बात यह है बच्चों कि टिश्यू जब बोलते हैं, टिश्यू का डेफिनेशन तो हमारा ये था कि जब भी कोई सेल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करते होंगे या फिर जिसकी ऑरिजिन सेम होती होगी, उसी को बोल रहे टिश्यू। टिश्यू का डेफिनेशन तो हम लोग ने ये पढ़ रखा था क्या, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव द सेम ऑरिजिन एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। तो यहाँ पर सर सबका तो अलग अलग काम है, RBC का अपना अलग काम है, WBC का अपना अलग काम है, प्लेटलेट्स का अपना अलग काम है, तो फिर इसको हम लोग टिश्यू कंसिडर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों सेल्स जो है इसकी ऑरिजिन सेम है, ये बनते हैं सब बेसिकली बोन मैरो से, सो दैट यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स है एंड इसकी ऑरिजिन सेम है, सो दैट हम लोग इसको टिश्यू कंसीडर करते हैं। ओके, ये पहले लाइन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, जो काम करता है हमारे बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं लाइक ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं ब्रीदिंग के जरिए, उस ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे लंग्स से हमारे हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं सर वो हमारे इंटेस्टाइन से विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारे फिंगर लैग प्रोजेक्शन था विलाई, जहाँ पर हाईली कैपिलरीज थे, वहाँ से ब्लड में वो एक्स्ट्रा आपके एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होकर बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचते हैं। हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी ब्लड की हेल्प से ही सर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, और अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच के अपने काम को करते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद बनता है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सब चीज़ों को ब्लड के सेल से ला करके हमारे किडनी तक पहुँचाना और किडनी उसे फिल्टरेट कर करके यूरिन के फॉर्म में बॉडी फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। अगर ब्लड नहीं होता तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे बॉडी में नहीं हो पाता, सो दैट हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड जो है वो एक मीडियम की तरह बिहेव करता है, एक माध्यम की तरह काम करता है ताकि वो ऑर्गन्स को जोड़ सके, कनेक्ट कर सके और जितने भी लाइफ प्रोसेस बेसिक काम है सर वो कर सके। ओके, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? इसके अलावा सर प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प कर रहा है सर? क्योंकि ब्लड में मौजूद जो WBC होती है वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, बाहर से आने वाले पैथोजेंस को किल करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बचाता है हमें। ओके, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। जब कहीं पे हमारा हाथ कट जाता है सर, तो जो कट जाता है वहाँ पर सर ब्लड को क्लॉट करने में प्लेटलेट्स हेल्प करता है और प्लेटलेट्स जो है वो पार्ट है हमारे ब्लड का, सो दैट हम कह सकते हैं कि ब्लड जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। एंड मेंटेन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? होम्योस्टैसिस का मतलब होता है हमारे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में सॉल्ट कंसंट्रेशन होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अगर इम्बैलेंस होगा बच्चों तो हमारे बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और हमारी जान भी जा सकती है। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सब pH है, हर एक चीज़ का अपना एक pH वैल्यू है। हर एक जो चीज़ है लाइक हमारे सैलिवा, हमारे टीयर्स, हमारे ब्लड, हमारे यूरिन्स, इन सब का अपना एक pH वैल्यू होता है जो इसे एसिडिक या बेसिक मीडियम बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सर, तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में ब्लड का बहुत बड़ा रोल है। तो ब्लड का बेसिकली ये सब फंक्शंस होते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? चलिए, अब ब्लड में बेसिकली दो कंपोनेंट होता है बच्चों। पहला कंपोनेंट का नाम होता है हमारा प्लाज्मा एंड सेकंड चीज़ होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा मतलब क्या हुआ सर? अगर आप एक कंटेनर ले लो और एक कंटेनर में सर आपने ब्लड ले रखा है,
ठीक है। तो इस ब्लड में बच्चों 55% प्लाज्मा होगा सर, और बकिया जो 45% है सर वो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, याद रखिएगा। प्लाज्मा की वैल्यू ज़्यादा है सो दैट ब्लड फ्लोट करता है। नहीं तो सोच भी सकते हैं ना, क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि सर टिश्यू है वो एक, मैंने यहाँ से सर कोई टिश्यू निकाला तो क्या वो टिश्यू अपने से फ्लोट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? तो टिश्यू से अपने तो मूव कैसे करेगा? तो हमारे ब्लड में मौजूद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कैसे फ्लोट कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? तो इसको मूव कराने में हेल्प करता है प्लाज्मा, जो लिक्विड नेचर का होता है। ओके, और इस प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होते हैं जो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा, सेकेंड वन इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। और उस फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आते हैं सर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आपके बाकी सब चीज़ें लाइक न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, आपके हार्मोन्स हैं, ETC। चलिए, अब प्लाज्मा क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने वह सब लिख रखा है, आपको इसमें हेल्प मिलेगा। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट होता है जिसमें 55% ब्लड का ये हिस्सा होता है, और 45% से फॉर्म्ड एलिमेंट होता है जिसमें आते हैं सर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये हमारे सेल्स होते हैं जिसके स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना रखा है। ये हमारा प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है आरबीसी, ठीक है ना। मैच्योर आरबीसी हमारा प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी की मैं बात करूँगा तो ये हमारे साथ अमीबॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जबकि प्लेटलेट्स की मैं बात करूँगा तो वो मेगा कैरियोट्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं, यानी कि बड़े न्यूक्लियस जब टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाते हैं सर, न्यूक्लियस बनते हैं, तो वहाँ से प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है, जो हम लोग फर्दर प्लेटलेट्स के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब प्लाज्मा होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं सर। प्लाज्मा बेसिकली एक ऐसा लिक्विड पार्ट है आपके ब्लड का जो लाइट येलोइश कलर का होता है या फिर स्ट्रॉ कलर का होता है। ठीक है ना, स्ट्रॉ मतलब लाइट येलोइश, बांस की बंसी होती है ना, उस टाइप की बात हो रही है। तो ये सर लाइट येलोइश कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, जिसमें 55% ये ब्लड का कैरी करता है। और इस प्लाज्मा के अंदर में 90 से 92% वाटर होते हैं, सो दैट प्लाज्मा जो है वो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो बाकी जो 8 से 10% वो क्या होता है, तो बाकी जो 8 से 10% है उनमें से 8 to 9% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, लाइक एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन एंड फिब्रिनोजेन। और बाकी जो 1% है उसमें न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेस्ट, गैसेस, ये सब चीज़ें कैरी होती हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है, इट सर्व एज द मीडियम इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं जो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते रहता है। इनमें 90 से 92% वाटर होता है, 7 to 8% प्रोटीन होते हैं, लाइक एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन बाबू यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म होता है, ये एक्टिवेट होता है प्लेटलेट्स की वजह से। जब कहीं पे चोट लगती है, इंजर्ड होता है टिश्यूज, तो मैसेज जाता है, वो हम लोग प्लेटलेट्स में ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को समझेंगे तो पता चलेगा। तो वहाँ पर फिब्रिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वह एक्टिवेट हो जाता है, फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, और फिब्रिन वहाँ पर ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा कैरी करता है, बिल्कुल याद रखिएगा। 1 से 2% में बाकी सब सब्सटेंस होता है, जैसे आपका डिजॉल्व सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट। जो आप खाना खाते हो वो खाना जो है वो आपका इसमें प्रेजेंट होता है, जो आप खाना खाए डाइजेस्ट हुआ ग्लूकोज, अब वो ग्लूकोज जो होता है सर वो ब्लड में कैरी हो रहा है प्लाज्मा के हेल्प से। जो आप प्रोटीन खाते हो वो प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में, वो एमिनो एसिड ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। जो फैट्स आप खाते हो फैटी एसिड में टूटते हैं, वो हमारे ब्लड में कैरी होते हैं सर। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब प्लाज्मा कैरी करने में हेल्प करता है। हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, वो कैरी होते हैं सर। मिनरल्स एंड सॉल्ट कैरी होते हैं। डिजॉल्व गैस में यहाँ पर CO2 की बात हो रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द CO2 75% CO2 जो होता है बच्चों वो प्लाज्मा कैरी करता है, याद रखिएगा। आरबीसी जो है ओनली 25% CO2 को कैरी करते हैं। मोस्ट ऑफ द CO2 75% CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लाज्मा कैरी करता है, वो भी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ओके, ये भी आपको टिक लगाने के लिए आएगा तो टिक लगा दीजिएगा। वाइटामिन्स कैरी करते हैं, और जो रिएक्शंस के बाद मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इसको फ्लश आउट करने में, बॉडी से ले जाने में प्लाज्मा हेल्प करते हैं। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, गुड, वेरी गुड।
अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं इसका भी अपना काम होता है। एल्बुमिन का फंक्शन, ये वन वर्ड क्वेश्चन के लिए पूछ जाता है। एल्बुमिन का काम होता है हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना एंड ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना। अगर ये एल्बुमिन कम होगा सर तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, जिससे हमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आएगी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी और लास्ट में हमारी जान भी चली जाएगी, ठीक है ना। ग्लोब्यूलिन जो होते हैं ये हमारे बॉडी में से इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। दैट मीन्स जब कोई एंटीजेंस, अब इसको समझिए थोड़ा सा अच्छे से, सपोज करिए मैं यहाँ पर हूँ और कोई माइक्रोब्स, कोई पैथोजेंस हमारे कांटेक्ट में आया, तो जब पैथोजेंस हमारे बॉडी कांटेक्ट में आता है तो हमारी बॉडी उसे एज अ फॉरेन पार्टिकल समझती है कि हाँ ये हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं, ये हमें डिजीज़ देगा, तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है ताकि उसे किल कर सके और हमें हेल्दी रख सके। तो ये एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प कौन करता है सर? ये करता है हमारा ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन, ये याद रखिएगा। हेल्प इन इम्यूनिटी एंड बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज़। फिब्रिनोजेन हमारा इनएक्टिव फॉर्म का प्रोटीन होता है सर, इनएक्टिव प्रोटीन होता है जिसका काम होता है सर जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो बन जाएगा फिब्रिन, और फिब्रिन ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा, खून को जमाने में हेल्प करेगा, थक्का बनाने में हेल्प करेगा। फंक्शन क्या है सर प्लाज्मा का? चलिए समझते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को बॉडी सेल में, जो भी कुछ खाते हैं सर वो खाना पहुंचाता है कौन है? प्लाज्मा, बिल्कुल याद रखिएगा। जितने भी हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से उसे हेल्प करता है टारगेट ऑर्गन तक ले जाने के, जैसे मैंने पहले बताया। ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को, कितना सर? 75% CO2 कैरी करता है, किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, इसको याद रखिएगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैरी करता है सर, ठीक है ना। प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो इम्यूनिटी के ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, यानी यहाँ पर ग्लोबुलिन और यहाँ पर आपका फिब्रिनोजेन का काम बता रहा है। यहाँ पर एल्बुमिन का काम बता रहा है कि मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम्स को, हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, पीएच वैल्यूज़ को, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह बिहेव करता है ताकि ब्लड सेल्स और वेरियस चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। तो होप सो ये प्लाज्मा से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इससे जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, वन वर्ड क्वेश्चन हो, MCQs हो या कोई और भी क्वेश्चन हो सर, अब आप इससे बना सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स मेंशन कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। होप सो क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और आपको मैं पढ़ाता रहूँगा। कहीं पे कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।